नमस्कार, जायका मुक्ता की रसोई में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। कुछ ही समय में होली आने वाली है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने व्यूअर्स के साथ कोई ऐसी रेसिपी शेयर की जाए जिसे वो होली पर अपने घर में ज़रूर बनाएंगे। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ दही बल्ला। ये देखने में भी जितनी सुंदर होती है उतनी ही खाने में भी ये स्वादिष्ट होती है। इससे पहले मैं अपनी रेसिपी की शुरुआत करूं, जल्दी से बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही टेस्टी रेसिपीज आने वाली हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप धुली उड़द की दाल ली थी, जिसे मैंने 1 रात पहले भिगो के रख दिया था। अब मैंने यहाँ उस दाल को अच्छे से धो के पानी निकाल के एक मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करूंगी। क्योंकि ये दाल का मैंने सारा पानी निकाल दिया है, तो आपको इसमें 3 से 4 टेबलस्पून के करीब पानी डालना है, ताकि आप इसका एक स्मूथ बैटर बना पाएं। तो देखिए यहाँ पे मैंने बैटर बना लिया है। आपको कंसिस्टेंसी बैटर की देखनी होगी, बहुत पतला बैटर नहीं होना चाहिए। तो सारा बैटर आपको एक बड़े से बोल में ट्रांसफ़र कर लेना है। अब इसमें हम कुछ और इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने ली है 1.5 टेबलस्पून के करीब सौंफ। ये बहुत ही अच्छा सा टेस्ट देती है बड़े को। और साथ ही में जाएगा 2 टेबलस्पून के करीब काजू, जिसको मैंने बारीक काट लिया था, और 1 टेबलस्पून के करीब धनिया के पत्ते, जिनको भी मैंने बारीक काट लिया था। अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को एक स्पैचुला की मदद से आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद आप इसमें 1 टेबलस्पून के करीब काला नमक देंगे। अब हमें इसे एक विस्कर की मदद से बहुत अच्छे से चला लेना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है दही भल्ले का, क्योंकि अगर आपने इसको अच्छे से नहीं चलाया, एयर इनकॉर्पोरेट नहीं होगी और भल्ला आपका सॉफ्ट और स्पॉन्जी नहीं बनेगा। तो ध्यान रहे, एक ही डायरेक्शन में बहुत अच्छे से आपको इसे चला लेना है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो मैंने यहाँ कढ़ाई पर तेल ले लिया है और उसे गर्म होने के बाद आंच कम कर ली है। अब इसमें मैं एक स्पून की मदद से भल्ले का बैटर ड्रॉप करूंगी और आपको इस स्टेज पे कोई भी कलछी या फिर आपको किसी उससे लगाना नहीं है, पलटना नहीं है। एक बार जब भल्ले ऑटोमेटिकली ऊपर आने लगेंगे, तब आपको स्पैचुला या किसी उसकी मदद से आपको इसको पलटना है, क्योंकि अगर आप शुरुआत में कर देंगे तो ये चिपक भी जाएंगे आपके स्पैचुला में। तो देखिए यहाँ पे भल्ले देखिए कितने फूल गए हैं और कितने फ्लफी स्पॉन्जी दिख रहे हैं, क्योंकि आपको अच्छे से आपने फेंटा था, इसलिए ये ऐसे ही दिखेंगे। तो आपको पलटते हुए दोनों तरफ से इवनली कर लेना है। बहुत ज़्यादा इनको फ्राई नहीं करना है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा फ्राई करेंगे तो ये कड़े भी हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरे भल्ले अच्छे से फ्राई हो गए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप इन भल्लों की ये होती है, क्योंकि आप जब इनको फ्राई करके रखेंगे, आप इनको थोड़ा लंबे टाइम पीरियड के लिए भी रख सकते हैं। बस इनको आपको जब खाना हो उससे कम से कम 15-20 मिनट पहले नमक के पानी, गुनगुने पानी में इनको भिगो के रख देना होता है। तो आप भल्ले सारे एक बार में बना के रख सकते हैं और जब जब आपके गेस्ट आने वाले हैं, बस उससे 15 मिनट पहले इसे गुनगुने नमक के पानी में भिगो के रख दें। तो देखिए मेरे सारे भल्ले यहाँ पे फ्राई हो गए हैं। इसी तरीके से मैंने जितना भी बैटर था उनको फ्राई करके रख लिया है। अब आती है इसकी प्लेटिंग की बारी। ये एक ऐसी रेसिपी है जिसमें जितने इंग्रेडिएंट्स जाएं ये उतनी टेस्टी लगती है। कुछ मसाले डालेंगे, कुछ चटनियाँ डालेंगे और इसे सर्व करेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने नमक के पानी में भिगो के कम से कम 15-20 मिनट रखा था और अब उसको अच्छे से हाथ से आपको दबा के सारा पानी निकाल देना है। बहुत ज़्यादा नहीं दबाना है कि टूट जाए। और यहाँ पर मैंने दही लिया है। मैंने यहाँ पर दही में चीनी मिलाई हुई है। आप चाहें, आप नमकीन पसंद करते हैं तो आप नमक मिला के भी फेंट के दही को रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ चीनी मिला के दही को रखा है। बहुत ही टेस्टी लगता है इस तरीके से। तो देखिए अच्छे से थिक कर्ड मैंने यहाँ पे डाला है, जिसको मैंने फेंट के रखा था। उस कम से कम 3 से 4 टेबलस्पून के करीब मैंने दही डाला है। उसी में जाएगी धनिया पुदीने की चटनी, जिसे मैंने बना के पहले से रखा था। साथ ही में ये सौंठ की चटनी जाएगी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है, क्योंकि ये ही स्टार ऑफ द डिश होता है। तो मैंने यहाँ पे पहले से बना के रखी थी। उसे मैंने डाला है 1 टीस्पून के करीब। साथ ही में मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है, थोड़ा चाट मसाला डाला है और
थोड़ा सा मैंने भुना हुआ ज़ीरा पाउडर डाला है। अब मैं इसमें कुछ अनार के दाने डालूंगी, थोड़ा सा चॉप किया हुआ कोरिएंडर यानी धनिया जो मैंने अलग से रखा था उसे डालेंगे, और मैंने यहाँ पे बारीक बारीक जो बीट रूट था उसके जूलियन काटे हुए हैं, उसको ऊपर टॉप पे सजाइए और आपका दही भल्ला बिल्कुल तैयार है। अब आप इससे अपने गेस्ट को सर्व करिए और तारीफ पाइए। और याद रहे, मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, क्योंकि बहुत सारी और रेसिपीज़ यहाँ पर आने वाली हैं। मिलेंगे यहीं जायका मुक्ता की रसोई में कुछ और नए फ्लेवर्स के साथ, कुछ और नई रेसिपीज़ के साथ। और ध्यान रहे, अभी इस पूरे हफ्ते में बहुत सारी रेसिपीज़ डालने वाली हूँ जो आपके होली के स्नैक्स में बहुत काम आएगी। तो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टेक केयर एंड गुड बाय एंड थैंक यू।